हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? इस वक्त मैं नैनीताल में ऑफिस के लिए तैयार, और आज फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ फेयरवेल की। फेयरवेल एक ऐसे साथी की जो मेरे ही डिपार्टमेंट में मेरे ही साथ कार्य करते थे, और लगभग 34-35 साल का कार्यकलाप पूरा करके आज वो रिटायर हो रहे हैं। श्री विनोद कुमार पंत जी। मैं भी पंत, वो भी पंत। तो शायद ये लगभग साल का आखिरी रिटायरमेंट की फेयरवेल होगी, फिर नेक्स्ट ईयर मेरा है। तो चलते हैं ऑफिस में, और काफ़ी खुशनुमा माहौल है, बादल लगे हुए हैं, सुबह बारिश हुई थी। तो दिखाते हैं कैसा कुछ। देखिए मेरे पीछे, देखिए आप, एकदम बढ़िया सा मौसम, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो चलते हैं ऑफिस की तरफ, मिलेंगे आपसे फेयरवेल में। और ये तैयारी शुरू हो चुकी है, सजावट की जा रही है। और ये देखिए, जब कुली पंजिन नए नए आए थे राशि में, तब की फ़ोटो और रिटायरमेंट की फ़ोटो। और ये विनोद पंची की सीट जहाँ वो बैठते थे, कल से बहुत मिस करेंगे हम उनको, इस सीट को, उनके सानिध्य को। और ये देखिए खूबसूरत सी सजावट की जा रही है उनके स्वागत के लिए। और ये आज की हमारी मुख्य अतिथि, विदा होने वाले साथी विनोद कुमार पंत जी अपनी सीट पर आकर विराजमान हो चुके थे, मंद मंद अपनी चिर परिचित मुस्कान बिखेरते हुए। और ये साथ में हैं भाभी जी, फ़ोटो खिंचवाते हुए। और आज आखिरी बार अपनी कंप्यूटर पर साइन आउट करते हुए श्री विनोद पंत जी, कल से कोई दूसरा साथी इस कंप्यूटर पर कार्य करेगा। काफ़ी कमी महसूस होगी, खासकर मुझे, क्योंकि ये मेरे ही डिपार्टमेंट में थे, मेरे राइट हैंड कह सकते हैं आप इन्हें। उनके नाते रिश्तेदार, उनके परिवार के लोग भी यहाँ पर आज फेयरवेल के लिए आए हुए हैं, और फेयरवेल की तैयारी लगभग शुरू हो चुकी है। सब अपनी सीट पर बैठ चुके हैं और हेम खंडपात जिसका संचालन करें। तो जल्दी चलते हैं और आनंद लेते हैं। भाभी जी, उनके परिवार के सभी परिजन, विभिन्न शाखाओं से आए हुए हमारे और साथी निर्मल जी, हरीश दयाल, सेवानिवृत्त साथी जानकी साहब, जोशी जी, साई जी, बीना मैडम, और मेरे सभी साथी सतीश भाई और मेरे साथियों। जैसा कि विदित था, पिछले कई समय से हम लोग विदाइयों की ही तैयारी कर रहे हैं, और इसी क्रम में आज वो दिन आ गया है जब हम अपने साथी, प्रिय साथी विनोद पंत जी को विदा दे रहे हैं। जब भी रिटायरमेंट हो रहे थे, साहिब जी का रिटायरमेंट हो रहा था, बीना मैडम का रिटायरमेंट हो रहा था, तो इन रिटायरमेंटों का ध्यान नहीं था। सबका ध्यान था कि विनोद पंत जी जब रिटायर होंगे तो ब्रांच का क्या होगा, क्योंकि आपने इस शाखा को बहुत कुछ दिया है हमें। जब भी ज़रूरत पड़ी आपकी सेवाओं की, चाहे वो गैस में ज़रूरत पड़ी, चाहे छुट्टी के दिन ज़रूरत पड़ी, आपने पूरे त्याग और भावना के साथ इस शाखा में काम किया है। और तभी ये चर्चा होती थी कि यार पंजी के जाने के बाद क्या होगा, क्योंकि मार्च का क्लोजिंग होती थी, तो कोई बात नहीं, पंजी तो है ना, कोई भी ब्रांच मैनेजर हुआ करते थे, तो पंजी है ना, तो कोई चिंता की बात नहीं। आपके साथ रहे साई जी, वरिष्ठ साथी हमारे बीच में है, नोट करके साई जी से कि विनोद पंत जी के बारे में कुछ लोग अरेस्ट करिए। साई जी रेस्पेक्टेड जीएम सर, हमारे आज विदा होते साथी विनोद पंत जी, उनके परिवार के लोग और हमारी शाखा के सभी लोग। आज विनोद पंत के साथ 89 में मैंने भी ज्वाइन किया था, और पंत जी ने भी 89 में ही ज्वाइन किया, और हमने इस ब्रांच में काफ़ी समय साथ साथ काम किया। पंत जी शांत और मृदुभाषी और बहुत अच्छे बच्चा, हर फन वाला, मतलब किसी भी ब्रांच में, किसी भी डिपार्टमेंट में काम हो, पंत जी खुद आ जाते थे। लेट सीटिंग हो, संडे के दिन कभी काम करना, छुट्टी के दिन कभी काम करना हो, तो अगर किसी को बुला सकते हैं हम हक से, तो विनोद पंत जी थे। ब्रांच में भी कभी
किसी तरीके का कोई काम पड़ जाए, किसी भी डिपार्टमेंट में जाए, तो हम एक व्यक्ति विनोद पंजी पे विश्वास कर सकते थे कि वो आ जाएंगे और काम हो जाएगा। पंजी का जाना इस ब्रांच से में एक बहुत बड़ा गैप हो जाएगा, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूँ कि स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे और हमसे मिलते रहेंगे। बहुत करूँगा हमारे साथी मंडल कार्यालय से पधारे रविकांत राजू जी से कि आपका भी काफ़ी समय पंजी के साथ रहा है, और मैं समझता हूँ कि हमसे कहीं ज़्यादा समय राजू भाई और पंजी का रहा है साथ। राजू भाई से अनुरोध करूँगा कि 2 शब्द अपने कहने का कष्ट करेंगे। आज विदा होने वाले साथी विनोद पंजी और इस विदाई समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे शाखा प्रबंधक महोदय भाभी जी और विनोद पंजी के सभी परिजन रिश्तेदार जो प्रधान से पहुँचे हुए हैं, सभी सेवानिवृत्त हमारे साथी और स्टाफ के मेंबर्स। जैसा कि बातचीत अभी तो 2-3 लोगों ने कही है और कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ऐसे विदाई के क्षण में कहना बड़ा मुश्किल जैसा होता है। मेरा जी ने कहा कि 10% भी हम नहीं समझ पाए होंगे वाकई, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारा केवल ऑफिस में ही साथ नहीं रहा है, बल्कि ऑफिस के बाहर भी हमने बहुत समय व्यतीत किया है और हम लोग एक दूसरे को बहुत भली मानते हैं। निश्चित रूप से इनका कम बोलना बहुत कुछ कह जाता है, और जैसा कि इनकी मैनेजरियल जो क्वालिटी थी, जो एडजस्टमेंट करते थे, किसी छुपा नहीं, और हम लोगों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी रही। कभी भी हमारे बीच में मतभेद तो छोड़िए, मतलब मनभेद तो छोड़िए, मतभेद भी नहीं। दोस्ती के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि कितना मुश्किल है दोस्ती पे कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पे पानी लिखना, कि आप सदैव हो, स्वस्थ रहें, परिवार का ख्याल रखें, अपने बच्चों का सेटलमेंट जैसा कि आपके धीरे धीरे हो ही रहा है, तो अच्छा एक माहौल क्रिएट हो, आपकी जो अगली पारी है वो सुखद हो और बहुत आनंदित हो। आपको विदाई में बहुत बहुत शुभकामनाएं। समय की बात है भाई, सबको सॉल्व अपनी पहनाए। आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे श्री दसौनी जी और आज के मुख्य अतिथि श्री विनोद कुमार पंजी और उनके सभी परिवार के जन और LIC परिवार के हमारे सभी मित्र, सभी लोगों ने पंजी के बारे में जो बोला, तो मैं ये बताऊंगा पंजी की जो बॉन्ड बोल रहे हैं ना कि चुप रहते हैं, मैं आपको बताऊं बॉन्ड में बहुत ताकत होती है, क्योंकि जब आप बॉन्ड रहते हैं तो आप लोगों को दिखता है कि ये कुछ नहीं कर रहे, लेकिन अंदर जो चल रहा होगा उसकी बहुत बड़ी ताकत होगी, आपकी सारी समस्याओं के समाधान यहीं से होंगे। तो मौन में बहुत ताकत होती है, और एक अंग्रेजी का वर्ड है वर्सेटाइल पर्सनैलिटी, वो एक्चुअली इनके ऊपर सटीक बैठती है। ये कोई LIC माँ के नहीं सीखी होगी, ये इनकी बचपन की होगी। तो मौन रहना, ये सब इनके पैतृक गुण इनके में आए हैं, और अभी भी जो ये काम कर रहे हैं तो इसमें इनका कोई स्वार्थ नहीं। भाई यहाँ पे किसी डिपार्टमेंट का हो, कभी रात को अक्सर जो होता है कि भाई कल ब्रांच खुली, कौन आएंगे, पंजी आ जाएंगे, कोई लास्ट में एंड में पंजी के ऊपर आता है, तो ये इनकी खूबी है। और इसका रिटर्न इनको क्या मिलता है ये तो ये जाने, लेकिन जो शक्ति इनको मिलती है मौन रहने पर, काम कराने की, ये बहुत बड़ी शक्ति है, और मैं इसका कायल भी हूँ।
और मैं इनसे आग्रह करूँगा कि आप दूसरी पारी में भी अपना इसी तरीके से मनोयोग से काम करें और सभी परिवार LIC परिवार को छोड़े नहीं। कभी भी जरूरत तो आपकी हमेशा पड़ेगी। कोई भी फंक्शन होता था तो मेरे ख्याल से जो मैनेजर लोग करते थे सर वो तो अपनी जगह, लेकिन मैनेज जो करता था एक्चुअली मैनेजर तो बोले मैंने ये करते थे मतलब बहुत तेनाली के चौधरी से देखा। इसी साथ मैं आपको शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। उसमें भी मैं टेस्ट के लिए भी आपने हाँ कह दिया, पंजी कहते थे कुछ नहीं हो जाएगा और बाकी में हो भी जाता था। पंजी के साथ मेरे व्यक्तिगत रूप से काफी अच्छे संबंध रहे हैं, सुख दुख सभी कुछ रहा हम लोगों के बीच में। बहुत सी बातों का मैं क्रेडिट भी देती हूँ पंजी को। और मेरी मतलब वैसे तो हम लोगों ने आपस में काफी टाइम बिताया है। अगर कोई गलती हो बीच तो पंजी से उम्मीद है कि वो माफ कर देंगे। जो पंजी का एक मैच्योर स्वभाव है, जो गंभीरता है, हो कि हम आगे भी ऐसे साथ रहेंगे, उनकी सलाह मेरे को ऐसे ही रहेगी। पंजी की शुभकामनाएं कि एक अच्छा फ्यूचर रहे और हेल्दी लाइफ रहे, मैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ। और उन्होंने जो कुछ सोचा है आफ्टर रिटायरमेंट, जो उनका रिटायरमेंट में जो भी उनका सपना है, जो भी वो करना चाहते हैं, उनको साकार हो, ये मेरी शुभकामनाएं। साकार होंगे। और आज के हमारे विदा होने वाले साथी मुख्य अतिथि के रूप में विनोद पंजी का आज रिटायरमेंट हो रहा है, तो बड़ा मन उदास जैसा हो रहा है। इस पूरे महीने का जब लास्ट दयादा का हुआ था, उसके बाद जब से पंजी का नाम आता था तो बड़ा मन खराब जैसा भी होता था कि अभी उसका रिटायरमेंट है, क्योंकि पंजी की आदत पूरी ब्रांच को ये मैं यहाँ ज्वाइन किया तब से इनको देखा तो सब लोग कहते थे मामू 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 जगह मामू हुए, लेकिन मेरे ननिहाल के ही हैं, इस वजह से तो मेरा वैसे भी कनेक्शन मामू वाला ही है इनका ना। और पंजी ने सिर्फ मतलब बाहर ही नौकरी नहीं करी, बड़ी गहराई से नौकरी को किया। जितने साल भी आप रहे, 35 साल 37 साल, कई बार हम लोग घूमने जाते थे इधर उधर, तो इनका कंसर्न नए बच्चों के लिए भी रहता था, जो नए LIC में लोग आ रहे हैं। अभी यहाँ तो कोई बैठा नहीं है नया वाला, जो हमारे है ना, तो पंजी बड़ी चिंता जैसी दिखाते थे, यार ये लोग छुट्टियां बहुत ले लेते हैं कुछ बचा ही नहीं रहे अपने लिए। तो एक ये जो होता है परिवार का जो सीनियर होता है या फिर परिवार में जो इस सोच का आदमी होता है, ये बात वही कह सकता है। अंत में यही कह सकता हूँ कि आपका और हमारा साथ बना रहे। आप हल्द्वानी में स्टैब्लिश हो रहे हैं, आने वाले भविष्य में हल्द्वानी में भी आपका घर और हमारा घर आसपास ही है, तो मुलाकातें होती रहेंगी और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। आपकी जो योजनाएं हैं उसमें आपको सफलता मिले, ईश्वर से यही प्रार्थना है। धन्यवाद। सोनी साहब जी भला जी अपने उद्गार एक कन्या का करके दक्षिणा पूरी तैयारी आदरणीय शाखा प्रबंधक महोदय, आज के मुख्य अतिथि और विदाई लेते हुए हमारे साथी विनोद पंजी एवं उनके परिवार के सारे सदस्यगण और हमारे पुराने वेटरन साथी और IDBI ब्रांच से आए हमारे अन्य साथीगण। साथियों, दरअसल देखिए, सभी लोगों ने विनोद पंजी के लिए एक ही बात कही कि उनका स्वभाव, उनका एडजस्टमेंट, उनकी कर्मठता वाकई जग जाहिर है, LIC में सभी लोग जानते हैं। लेकिन साथियों, विनोदपन होना इतना आसान काम नहीं नहीं, इतना फ्लेक्सिबल एटीट्यूड, जिस हिसाब से मतलब आप देखिए भाई, आपको अपने पारिवारिक चिंताएं भी बनी रहती हैं, साथ में ऑफिस में जब भी जरूरत पड़ी पंजी की, तो ये लगता था कि कोई बात नहीं, पंजी है, समझ जाएगा, चाहे लेट सिटिंग हो चाहे कुछ हो। तो साथियों, मतलब आप ये समझिए कि पंजी को मैं हकीकत में इस शाखा की बैकबोन कह सकता हूँ।
और आज बैकबोन जा रही है तो उसका झटका संभवतः सभी लोगों को लगेगा और उसको हर किसी को अपने खुद संभालना पड़ेगा। आप चाहे यहाँ किसी को भी देख लीजिए, हमेशा जब भी पंजी की जरूरत हुई पंजी हमेशा तैयार रहे। और जैसे मैडम ने माल्टा वाली बात अभी बताई, हर किसी को खिलाना पंजी का प्रथम दायित्व होता था, चाहे वो पार्टी होती थी चाहे ऑफिस का कोई भी कार्यक्रम होता था। खिलाने का शौक जब सब लोग खा लेते थे तब अभी पंजी, मतलब सही मायने में कहूँ तो ये LIC हमारे ऑफिस की गृहिणी थे पंजी। बनाने का शौक था। बनाने का शौक, खिलाने का शौक और लास्ट में खाने का शौक। और नहीं बचा तो कोई नाराज नहीं, खुशी जब इनका नंबर आता था तो मेरा तो बुरा तय वाकई बहुत सारे एपिसोड ऐसे हुए, खासकर पूर्णमासी में मैंने चिकन बनाया और अपना नहीं खाया क्योंकि आज पूर्णमासी मैं नहीं खाऊंगा। अब ज्यादा ना बोला, अगर घर में ना करते हो तो भाभी जी डांटेंगे कि बात ऐसा करते हो। कोई बात नहीं, भाभी जी अब घर में कराएंगी, अब उनको पूरा मौका है भाभी जी मैंने पंजी को ये नहीं कहना पड़ेगा रात देर हो गई थी ऑफिस में। चलिए, लेकिन एक बात बहुत अच्छी है जो मुझे यहाँ दिख रही है, जितने हमारे वेटरन लोग यहाँ दिख रहे हैं, जो रिटायर जो हमारे साथी हैं, मतलब आप उनकी चमक से अंदाजा लगा सकते हो कितने मजे में हैं। तो आप ये बात तय मान के चलिएगा, मतलब आज मतलब जो इनके रिटायरमेंट का जो आज दिन है वो चमक आनी शुरू हो गई है तो पहले से ही। और बढ़िया देखिए, मैं मतलब ये उनके जो रिटायरमेंट लाइफ है उसको मैं वाकई बहुत बढ़िया देख रहा हूँ। बढ़िया आपने सपने पूरे करिए पंजी, बड़ी नाम में बढ़िया गेस्ट हाउस बनाइए, हल्द्वानी बनाइए और खुश रहिए, अपने परिवार को आप भरपूर साथ दीजिए। थैंक यू पंजी। धन्यवाद मनपाल जी, हमारे अध्यक्षता करते आगा प्रबंधक दसौनी जी, विदा होने वाले विनोद पंजी, उनके परिवारजन, उनके फैमिली मेंबर्स। साथियों, गोलू से मेरी भी काफ़ी इंटीमेसी थी, लेकिन अभी गोलू के 3 रंग के संतरे हैं, तो 7 रंग के होते हैं, 4 तो इन्होंने दिखाए नहीं है अभी। 90% बचा था वही है। वो कंसीडर रहे हैं, अभी ओपन नहीं हुए हैं। और जहाँ तक देश की बात है, सलामी विनोद पंजी है एवरग्रीन, ओमनी प्रेजेंट, सब जगह हेल्प करने वाले, हर एक को खुश करने वाले, हर एक की हेल्प करने वाले, सबके सुख दुख के साथ, सबके सुख दुख के साथी। तो मैं चाहूँगा कि आने वाला फ्यूचर सुख हो, मंगलमय हो, सब परिवार कुशलता के साथ जिए, इनके हर जो सपने हैं, आने वाले ड्रीम्स हैं, फुलफिल हों, इसी आशा से मैं पंजी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और जो इन्होंने सोचा है अपने आने वाले दिनों के लिए, वो पूरे हों, इसी आशा के साथ मैं अपने शब्दों में विराम देता हूं। धन्यवाद। गोलूदा, भाभी और शाखा प्रबंधक बोले, सभी उपस्थित सीनियर्स, और तारीफ तो सभी लोग करते ही हैं, और मतलब वो तारीफें मेरे को लगता है कभी ख़त्म हो नहीं सकती हैं, क्योंकि थोड़ा सा गोलूदा बनना बड़ा डिफिकल्ट है किसी भी इंसान के लिए। मेरी तो बड़ी इच्छा है कि मैं इनकी तरह बनूं। काफी साल से हम लोग साथ रह रहे हैं। मैं सुबह से देखता हूँ, रात तक वॉच करता हूँ। सुबह शंख बजता है, घंटी बजती है। अब मेरा जो डॉगी है वो भी वहाँ जाके, और जिस समय शंख बजेगा तो वो वहाँ भी पहुँच जाता है पूजा के टाइम। गोलूदा का जो तेज है वो शायद हम में तो कभी नहीं हो सकता। मतलब कभी मैंने उनके चेहरे पे कोई सिकन देखी ही नहीं। कितनी बड़ी कोई दिक्कत हो वो समझाते रहते थे मेरे को भी, सभी को समझाते हैं। घर में कोई प्रॉब्लम हो, बाहर कोई प्रॉब्लम हो, हम इवेंट्स में भी इतने बार जब हम लोग गए
तो जैसे मेरे को लगता है कि सागर पंकज यहाँ पे हैं कि ये कभी भी किसी इवेंट में अगर मैं नहीं हूँ या हमारे 3-4 लोग नहीं हों कोर टीम के, तो ये मैनेज कर लेंगे। लेकिन जितना इन लोगों का साथ किसी इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में होता था, वो गुरुदा का भी था। बिल्कुल कहीं पे भी मतलब शुरू करने से लेके रात चाहे 2-3 बजे रात तक, सुबह तक हम लोग काम कर रहे हो, तो वो डटे रहते थे। शायद मैं सो जाऊँ तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो बात है वो बिल्कुल अलग ही है। और आज तो वैसे भी मैं देख रहा हूँ, काफ़ी समय के बाद मैंने देखा, पहली बार कोर्ट में देखा है शायद। बड़े दिनों से अपनी तैयारी करके आए थे। भाभी आज 3 घंटे तो वहाँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है। आज इसको भी मैं पहली बार मतलब इतना स्मार्ट देख रहा हूँ। इसको कह के थक जाते हैं हम लोग। निक्कर पहन रखी, लोअर पहन ले, ठंड हो रही है, टी शर्ट पहन ले। आज तो ऊपर से नीचे तक बिल्कुल मतलब जो जिस तरीके का ये है आज बन के आया है ना, तो अच्छा है। जो गोलूदा है वो झलक बच्चों में भी है, मतलब जो सौम्यता उनमें भी उतनी ही है। और मैं तो हमेशा चाहूँगा कि आप अगर यहाँ से हल्द्वानी वेगनाथ भी जाते हैं, तो जब तक आप यहाँ रहें, आपका ऐसा साथी तो कभी हो ही नहीं सकता है। कोई भी इवेंट हो हम लोगों का, चाहे वो खेलों से जुड़ा हुआ हो, LIC का हो, या मेरे घर का हो, या किसी के भी घर का, तो आपका जुड़ाव हमेशा बना भी रहेगा। क्योंकि गोलूदा एक ऐसे शख्स हैं कि वो किसी भी जगह हो, आप एक फ़ोन कॉल उनको करेंगे तो किसी ना किसी तरीके से वो रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं वो जानते हैं। और हर तरीके से वो ऐसा बैलेंस बना के चलते हैं अपनी फैमिली में भी, और अपने जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, अपने दोस्त लोग हैं, सबसे। और क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा देखे नहीं, फैमिली मेम्बर्स से मैं ज़्यादा मिला नहीं हूँ गोलूदा के, लेकिन मेरे को ये लगता है शायद पूरे परिवार में जितने भी लोग होंगे, उनको सबको बांध के रखने का काम शायद गोलूदा ही करता हूँ। तो ये बड़ा अच्छा है। और मैं यही चाहूँगा कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, और मैं अपनी कोशिश तो करूँगा ही, करता भी हूँ। कभी कभी गोलूदा के संग घंटी की वजह से मैंने भी थोड़ा बहुत मंदिर में बैठना शुरू कर दिया, वैसे तो अच्छा लगता है। हालांकि मेरे को ना पूजा करनी आती है ना कुछ आता है, लेकिन वहाँ पे एक खुशी तो मिलती है। और मेरे को लगता है कि जब से आप वहाँ पे रह रहे हैं, हमारा घर भी बड़ा ब्लेस्ड हुआ है। क्योंकि घर में अगर पूजा हो रही है, हवन हो रही है, तो एक वार्मथ अलग ही आती है। तो गोलूदा वो तो उनका है ही है, उन्हीं का है। तो आपके सुखमय जीवन की मैं कामना करता हूँ। आप स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें, पूरा परिवार और बच्चे अच्छा करें। और जब कभी भी हम लोगों की कोई ज़रूरत हो, हम हमेशा आपके साथ हैं। ये मोमेंटो देने का कष्ट करेंगे। ये मोमेंटो साथियों हल्द्वानी मंडल द्वारा रिटायर्ड होने वाले साथी के लिए दिया जाता है। मैं सागर को मौके से अनुरोध करूँगा कि पंजी को ये मोमेंटो स्टेडियम और इस मंडल के अंदर सभी ब्रांच की ओर से होगा इसमें इस्तीफा इससे पहले वाले में आप ही ने ऑर्डर किया, और अपने उसमें भी अपनी व्यवस्था भी पंजी ने खुद ही की है। बीना मैडम सदा आगे आओ दो। बड़ी अच्छी बात है कि साथी लकी तिवारी नवागढ़ ब्रांच में है, और इस ब्रांच के साथ बराबर कनेक्टेड है। ऐसे आइए, ऐसे जाते रहिए, जाते भीड़ न लगाए, मेरे द्वारा श्रीमती काटवा सभा का समापन करूँगा।
मंजी से बोल रहे हैं। हमारे वेटरन ग्रुप के मंत्री साहब जोशी जी, सरदार साहिब जी, मैडम तो और सभी साथियों, नमस्कार आप सभी को। आज 37 साल 3 महीना पूर्ण हो चुका है। 9 दिन। नया साल ने सही गणित लगा रखा है। तो इतनी यात्रा पूरी होगी ये मेरी LIC की, ये सब आप लोगों के सहयोग से और प्रेम व्यवहार से हुआ है। सबने मिलजुल के सब काम किए हैं और आगे भी सब मिलजुल के काम करेंगे, ये मेरा विश्वास है। तभी कुछ कर पाएंगे, नहीं तो ऐसे ही जाएंगे किनारे किनारे सब। तो मैं सभी के परिवार की कामना करता हूँ, सभी लोग स्वस्थ रहें। बाय। थैंक यू सर। यहाँ पे उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। और आज के हमारे जो स्टार ऑफ द डे है पंजी लोग, उनको भी मेरा नमस्कार, उनके फैमिली मेम्बर्स को सभी को नमस्कार। अब सभी के यहाँ आया था एज एन ADM, तो मतलब इतना आइडिया नहीं था यहाँ की वर्किंग और बिहार की वर्किंग में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। तो एक दिन ऐसी वीकेंड में ऑफिस खोलना पड़ा, तो मैंने कहा सर वीकेंड में खोलना है, मतलब इंस्ट्रक्शन आए हैं। तो चौहान सर ने कहा ठीक है पंजी को बोल दो। मैंने ठीक है चलो पंजी को बोल दिया। पंजी ने कहा ठीक है आ जाऊँगा। पंजी आ गए। दूसरी बार पंजी को बोल दो। मैंने कहा ठीक है बोल देता हूँ। अब तीसरी बार में मुझे भी थोड़ा डर लगने लगा, अरे कहीं मना ना कर दे कि आज मुझे काम है या कुछ है। बट मैंने जब भी बोला पंजी को, पंजी कहते थे हाँ ठीक है समय बता दीजिए आ जाऊँगा। अब ऑफिस भी आते थे, ऑफिस में कभी ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती थी कि पंजी पहुंच गए और प्रपोजल ही नहीं है, मतलब खाली बैठे हुए हैं। तो ऐसा हो जाता था कि यार अब कहीं ना कहीं से तो कुछ करना पड़ेगा, तो किसी तरह खींच तान के फिर हम करवा देते थे। तो जैसे सर का नेचर था, मतलब कभी सर ने मुझे ना नहीं बोला किसी चीज़ के लिए, चाहे लेट तक बैठना हो कैश में, या फिर कभी मैंने PS डिपार्टमेंट कभी खाली रहता था तो पंजी की बोल देता था मैं कि कोई भी पॉलिसी ऑर्डर हो सर पंजी देख लीजिएगा। तो पंजी ने कभी ना नहीं बोला। बट तब भी मतलब आज सही में थोड़ा मतलब एक्चुअली पंजी के साथ इतना ज़्यादा टाइम हो गया, तो आज फर्स्ट टाइम ऐसा थोड़ा बुरा सा लग रहा है कि एक इम्पोर्टेंट मेंबर जो इतने सालों से रहा है इस ब्रांच में और जो मेरे साथ भी इतने टाइम से रहा है, तो वो जा थोड़ा अजीब सा लग रहा है। बट वही है कि एक नीति है 60 years इज द मतलब सेमीकोलन लगना ही है, फुल स्टॉप नहीं। बाकी आपकी सर सेकेंड इनिंग के लिए ऑल द बेस्ट सर। और इसी समाप्ति सर आप कर दीजिएगा। इसी के साथ मतलब मैं अपने 2 शब्द खत्म करता हूँ। अब पुनः आपकी उज्जवल भविष्य की कामना, नेक्स्ट इनिंग आपकी बढ़िया रहे, हम लोग का साथ बना रहे। और आज बहुत अच्छा इसलिए भी लग रहा है कि वेटरन ग्रुप हम लोग का जितना है वो पूरा भरा पूरा, ये पूरी एक ब्रांच हुआ करती थी किसी टाइम पर सर। और शाखा प्रबंधक नैनीताल दसौनी साहब एक रिकॉर्ड बना के यहाँ से जा रहे हैं कि जितने मैक्सिमम रिटायरमेंट है वो आप ही के टेन्योर में है। मेरे ख्याल से ये 6ठा रिटायरमेंट आपने कराया है, और उसके अलावा ट्रांसफर भी आपने अजीब सा लग रहा है, अब तो नहीं लगना चाहिए अजीब सा। सर मुझे लगता है कि एक रिटायरमेंट और आपके टेन्योर में होगा, क्योंकि 1 साल हुए हैं। अगला साल अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो विजय पंजी को भी आप रिलीव करेंगे।
ये थी हमारी भी पंजी की फेयरवेल पार्टी। काफ़ी भव्य समारोह जैसा कि आप लोगों ने देखा। तो अब जाते हैं हम बेलवेडर होटल की तरफ, जहाँ पर डिनर का आयोजन किया गया है। तो मिलते हैं आपसे बेलवेडर होटल में। दो धाम पे दर्शन तो कर आए। एक बढ़िया अच्छा ये है ये थोड़ी है कोई और गोला तो यार गोला तो यहाँ यार मैडम वहाँ देखो ढूंढो पहले क्या उधर को आना इधर मुझे काटो है फोटो में से आएगा जैसे किसी ने दोनों जने आप भी लो। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू। एक साथ अभी निकाले अरे गोलदा खाया क्या कर रहे हो ये वाह वाह अरे मुंह तो खोलो वाह वाह खिला दे ये अंदाज तो शादी वाला ही लगा। शादी के दिन जैसे खिलू नहीं रहो ब्याह दिन जा जो अंदाज छी खिलूने वाले नहीं लगा। बहुत हो गया खिला दे सावन भी चल रहा है। कुछ नहीं भाई लोग ये लोग सुनना चाह रहे हैं वकील साहब। मैंने पहाड़ी 50 शब्द के कितने लोग हैं जितने आप दोगे गोलीगुल चलेंगे राजू गोलीगुल चलेंगे। हमारा मैं LIC से कह भी देना चाहता हूँ कि बोलता ने कभी भी LIC का फायदा उठाते हुए या ऐसा करते हुए हमसे कोई वो नहीं करा, और हर चीज में तैयार रहे। कभी भी जरूरत है कुछ है या कोई भी काम है, कभी बोलता ने इतना भयानक एक पिता तुल्य मतलब कहूँगा, सारे काम कभी बगैर कहे वो सारे काम करते हैं। को आदत है कि मुंह पे ले वाला गोलूदा मेरे साथ सबसे बड़ा सरप्राइज कह लीजिए या उस बात को थोड़ा कंफ्यूजन कह लीजिए। जितना परिचय मेरा गोलूदा के साथ रहा वो गोलूदा ही रहा। एक बार फोन आया, उसमें फोन पे विनोद पंत लिखा हुआ था। गोलूदा अभी ये कौन फोन कर दिया है मुझे अभी ये पता चला नाम ही विनोद है। तो वो बड़ा कंफ्यूजन मेरे को रहा। उसके बाद जब बात हुई, शुरुआत जब हुई, जैसे बीनू ने भी बताया कि LIC से तो ऐसा गोलूदा का कनेक्शन हमारा नहीं रहा। LIC के थ्रू रेंट टू लिव वाला जो कनेक्शन हमारा रहा, तो वो कनेक्शन आज का नहीं, सालों हो गए। अब किस साल की बात है कहना भी याद नहीं होगा हमको। मैं, हरीश और गोलूदा, हम 3 स्पेसिफिक मेरे को याद है कि जब ये रेंट टू लिव की पहली रात, जैसे 30 अगस्त को है, 29 को हम पूरे नीचे फ्लेक्सी लगाते थे। उसके बाद जब घड़ी देखते थे तो उन्होंने कहा 12 बज गया, 12:30 बज गया, और टाइम का हमको अंदाजा नहीं होता। फिर इस चीज़ का हम सोचते थे कि कुछ भूख लग रही, कुछ खा भी लेते हैं। फिर खाना ढूंढते थे। फिर खाना ढूंढते हुए एक बार की बात मुझे अच्छे से याद है, जो नई जो रोडवेज है, रोडवेज के नीचे गए थे, सब दुकानें बंद हो गई थी। एक भाई को हमने किसी तरह से उठाया। मैं कहा भाई कुछ खिला दे। मैं कहा कुछ नहीं मिलेगा, मैगी मिलेगा। मैं कहा मैगी खिला दे यार। मैगी खा के हम 3 लोग लौटे और ऐसा लग रहा था कि जैसे अमृत मिला होगा हमको। और हमको कुछ अंदाजा नहीं। और सुबह उठ के हम 5 बजे हम फिर ग्राउंड पे थे। तो गोलूदा का समर्पण जो विनोद पंत जी कह रहे हैं, गोलूदा कहना कि थोड़ा सा दूर लग रहा है इससे यहाँ पर, विनोद पंत जी का जो समर्पण हमने रेंट टू लिव में देखा है। जैसे जितनी भी हमारी मैराथन होती हैं, उनके कंधे में एक बैग होता है और एक हाथ में छोटा सा बैग होता है। तो मैं उनसे कहता था कि ब्यूली के बाबू हो तुम। और ब्यूली के बाबू की जैसे ही पूरा सारी चीज़ें संभालते हैं। हरीश का 50% पेन या उसका लोड गोलूदा ने संभाल रखा है आज दिन तक।
और मुझे लगता है कि आगे भी 10-20 साल और कमा लेंगे। हमने आधी क्लास में बहुत अच्छे से संभाला। हम अपने नहीं, हम चिमटे ले गए थे और चिमटे लेके हम वापस भी आ गए। अच्छा मकान बनाया, बहुत बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं उसमें, अशोक के पेड़ भी हो गए हैं, भी हो गए हैं, तो पूरी छाया दे रहे हैं। तो ऐसी छाया जैसी आपके मकान को मिल रही है, वो छाया हमारे रंटू लिप को भी आप देते रहें। ऐसा प्यार, जैसा प्यार से आप आज तक हमारे साथ रहे। ये मत सोचिएगा कि आप यहाँ रंटू लिप से या सॉरी LIC से रिटायर हुए, रंटू लिप से हमको आपको रिटायर नहीं होने देंगे। आप पूरे ही उसके जैसे आज तक हमारे साथ में रहे हैं, जब तक रंटू लिप रहेगी, और रंटू लिप तो हमेशा रहनी है, खत्म होनी नहीं। ये तो कड़ी है, कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जा रही है, तो उसी के साथ आप चलते चले जाएं। भगवान आपको दीर्घायु दे। आप जैसे हंसते हैं, आंखें छोटी करते हुए, वैसे ही हंसते रहें। भगवान आपको दीर्घायु दे, आपके परिवार को, आपके बच्चों को खूब उज्जवल भविष्य सबका आपका हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सबका बीना मैडम और कौन है हमारे सभी लोग यहाँ, सभी लोग, सभी लोग और सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज इस अवसर पर 37 वर्ष की जो यात्रा थी वो पूरी हो गई है। इस अवसर पर आप सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।